अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जुल्फ़कार अहमद सरोया का जिक्र करेंगे और शाहकोट ज़िला ननकाना साहब के इलाके करीवाला की उस दुश्मनी का जिक्र करेंगे जो भट्टी ग्रुप और रंधावा ग्रुप से शुरू हुई और सरोया ग्रुप तक पहुंच गई। इस खतरनाक और खूनी दुश्मनी ने साजिद उर्फ काले सरोये को जन्म दिया, जो शाहकोट का वो डॉन बना जो पुलिस को कत्ल, इक़दामे कत्ल, पुलिस मुकाबले और जग्गा टैक्स जैसे मुकदमात में मतलूब था। इस लर्ज़ाखेज़ दुश्मनी की बिना पर पूरे इलाके में दहशत और खौफ तारी रहता था। इस वीडियो में आप इस दुश्मनी के बारे में तफसीलात जान पाएंगे। ये तमाम मालूमात अली रज़ा सरोया ने मुहैया की हैं, जिनके वालिद रियाज सरोया इस दुश्मनी में सबसे पहले कत्ल हुए थे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ केपीके, डॉन ऑफ लाहौर, डॉन ऑफ गुजरांवाला और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 100 के करीब मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सरदार जुल्फ़कार अहमद सरोया अलमारूफ जुल्फ़ी सरोया करीवाला चक नंबर 49 शाहकोट ज़िला ननकाना साहब के रहने वाले थे। इनके वालिद ग़ुलाम हुसैन सरोया ज़मींदार थे। सरदार जुल्फ़कार अहमद सरोया कुल 6 भाई थे, जिनके नाम मकसूद अहमद सरोया, मकबूल अहमद सरोया, इरशाद सरोया, मोहम्मद रियाज सरोया, असलम सरोया और चौधरी जुल्फ़कार अहमद सरोया थे। इनका ताल्लुक़ सरोया जट बरादरी से था। ये एक ज़मींदार घराना था और साथ इरशाद अहमद सरोया की सरबराही में इनका ट्रांसपोर्ट का भी बिज़नेस था। इनके पास शाहकोट के तमाम अड्डों का ठेका था, जो कि आफ्ताब अहमद सरोया के नाम पर चलते थे। ये करीवाला का एक खुशहाल घराना था और इनका इलाके में सियासी असर व रसूख भी था। इनकी करीवाला में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इनके करीवाला में भट्टी ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा मरासम थे। भट्टी ग्रुप के मुनीर भट्टी और रफ़ीक भट्टी की दुश्मनी करीवाला के सियासी असर व रसूख रखने वाले ताकतवर रंधावा ग्रुप के रहमत अली रंधावा और शहादत अली रंधावा से 70 की दहाई में चुदराहट के तनाज़े से शुरू हुई, जो बढ़ती बढ़ती सरोया ग्रुप के गले पड़ गई, क्योंकि भट्टी ग्रुप और सरोया ग्रुप के आपस में उस वक्त गहरे तल्लुकात थे। जब मुनीर भट्टी ग्रुप की दुश्मनी करीवाला के शहादत अली रंधावा ग्रुप से चल रही थी, तो सरोया ग्रुप के इरशाद अहमद सरोया का भरपूर साथ मुनीर भट्टी ग्रुप के साथ था। मुनीर भट्टी ग्रुप के भाई सैयद अहमद भट्टी एक दिन रंधावा ग्रुप की हवेली के आगे से गुजर रहे थे। इनकी आपस में लड़ाई हो गई। रंधावा ग्रुप ने इन पर बहुत तशद्दुद किया, जो कि मुनीर भट्टी से देखा ना गया। मुनीर भट्टी ने रफ़ीक भट्टी के बड़े बेटे अफजाल भट्टी के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू कर दी, जिसमें सईद भट्टी पर तशद्दुद का बदला लेना और रंधावा ग्रुप को रास्ते से हटाकर चुदराहट लेना था। वो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने फैसला किया कि इरशाद अहमद सरोया के साथ बात की जाए। उन्होंने बात करने के साथ साथ इनको भी इस दुश्मनी में साथ मिला लिया। सरोया ग्रुप उस वक्त करीवाला का सबसे ज़्यादा खुशहाल, पैसे वाला और बड़ा ग्रुप था। इस तरह बढ़ते बढ़ते सरोया ग्रुप को इस दुश्मनी में शामिल कर लिया गया। इस खूनी दुश्मनी का बाकायदा आगाज़ 7 जून सन 1989 में तब हुआ, जब ग़ुलाम हुसैन सरोया के बेटे और जुल्फ़कार अहमद सरोया के भाई रियाज सरोया को, जो कि ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस से वाबस्ता थे, एक लड़ाई के दौरान कत्ल कर दिया गया। ये खबर करीवाला में सरोया ग्रुप पर क़यामत बनकर टूटी
और यहाँ से वो खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ दुश्मनी का आगाज़ हुआ जिसने पूरे शाहकोट को हिलाकर रख दिया। मकतूल रियाज सरोया के 3 बेटे थे जिनके नाम इमरान सरोया, कैसर सरोया और अली रज़ा सरोया हैं। इरशाद अहमद सरोया जो कि उस वक्त करता धरता थे, उन्होंने इस कत्ल की FIR रंधावा ग्रुप के 10 बंदों पर करवाई और रंधावा ग्रुप के 5 बंदे गिरफ्तार हुए। सन 1991 में इरशाद अहमद सरोया एक दिन मुनीर भट्टी ग्रुप के साथ मिलकर उस वक्त के RHC हस्पताल शाहकोट में गए हुए थे। वहां पर इनका आमना सामना रंधावा ग्रुप के साथ हुआ। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। इस लड़ाई में भट्टी ग्रुप ने इरशाद अहमद सरोया को वहां अकेला ही छोड़ दिया और ख़ुद वहां से निकलने में कामयाब हो गए और इरशाद अहमद सरोया रंधावा ग्रुप की गोलियों का निशाना बन गए और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। भट्टी ग्रुप सरोया ग्रुप को पूरी तरह इस दुश्मनी में धकेल चुके थे और सरोया ग्रुप के 2 अफराद कत्ल हो चुके थे जो कि सगे भाई थे। एक थे रियाज सरोया और दूसरे थे इरशाद सरोया। इस दुश्मनी में शामिल छोटे छोटे ग्रुप जो कि भट्टी ग्रुप के ही रिश्तेदार थे इस लड़ाई से बाहर निकल गए और सरोया ग्रुप और भट्टी ग्रुप के ताल्लुकात भी पहले जैसे ना रहे। अब ये खूनी दुश्मनी बस करीवाला के जुल्फ़कार अहमद सरोया ग्रुप और शहादत अली रंधावा ग्रुप के दरमियान शुरू हो गई। अब सरोया ग्रुप के जुल्फ़कार अली सरोया जो कि पास के गांव में स्कूल टीचर थे, उनको इस दुश्मनी की वजह से ये मुकद्दस पेशा छोड़ना पड़ा और अपने 2 भाइयों के कत्ल का बदला लेने के लिए ये दुश्मनी लड़नी पड़ गई। इरशाद अहमद सरोया के कत्ल के कुछ महीनों बाद जुल्फ़कार अहमद सरोया ने रंधावा ग्रुप के मुर्तज़ा रंधावा को शेखुपुरा अदालत से वापसी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस फायरिंग में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। इसके बाद जुल्फ़कार अहमद सरोया ने गांव में आकर अपने सब मुखालफिन को ललकारा और उनके घरों पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान पुलिस आ गई और जुल्फ़कार अहमद सरोया गिरफ्तार हो गए। रंधावा ग्रुप ने इस कत्ल का पर्चा सरोया ग्रुप के 4 और भट्टी ग्रुप के 5 बंदों पर दर्ज करवा दिया। ये सब अफराद गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। सन 1993 में सरोया ग्रुप के साजिद सरोया जो कि जुल्फ़कार अहमद सरोया के भतीजे थे, उन्होंने रंधावा ग्रुप का एक और बंदा कत्ल कर दिया। इस तरह दुश्मनी बढ़ती चली गई। भट्टी ग्रुप अंदर ही अंदर रंधावा ग्रुप से मिल चुका था। भट्टी ग्रुप ने सुलह के लिए सरोया ग्रुप के चौधरी गुलाम हुसैन सरोया पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद जुल्फ़कार अली सरोया को सजाए मौत हो गई और भट्टी ग्रुप के बंदों को 5-5 साल सजा हुई। फिर इनकी सुलह हो गई जिसकी वजह से जुल्फ़कार अहमद सरोया भी जेल से रिहा हो गए और पूरे इलाके में चुदराहट शुरू कर दी। जुल्फ़कार अहमद सरोया ने शाहकोट के तमाम अड्डों और चुंगी का ठेका ले लिया, जिसमें शाहकोट से सांगला हिल जाने वाली बसें, शाहकोट से फैसलाबाद, शाहकोट से चक झुमरा और शाहकोट से ननकाना साहब जाने वाली बसें शामिल थीं। अब पूरे इलाके में सरोया ग्रुप पूरी तरह हैवी हो चुका था और इनका सियासी असर व रसूख भी बढ़ चुका था। ये बातें अब भट्टी ग्रुप को अच्छी ना लगीं और उन्होंने सरोया ग्रुप के खिलाफ साजबाज शुरू कर दी और सन 1996 में भट्टी ग्रुप ने सरोया ग्रुप की ज़मीन बकवा दी जो शाहकोट की सबसे महंगी जगह पर थी। इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब होने लगे। इसी दौरान सरोया ग्रुप को एक बड़ा धचका आफ्ताब अहमद सरोया की एक्सीडेंट में होने वाली मौत की सूरत में मिला। इसके बाद भट्टी ग्रुप सरोया ग्रुप से अलग हो गया। सन 1997 में सरोया ग्रुप की लड़ाई चक नंबर 60 में मलक ग्रुप से हुई, जिसमें साजिद उर्फ काले सरोया ने मलक ग्रुप का एक बंदा कत्ल कर दिया। ये वो वक्त था जब सरोया ग्रुप पूरी तरह अपने अरूज पर था। इस कत्ल के केस में जुल्फ़कार अहमद सरोया, उनके बड़े भाई मकबूल सरोया और साजिद सरोया जेल चले गए। इस कत्ल के केस में जुल्फ़कार अहमद सरोया को सजाए मौत और बाकी 2 को 25-25 साल कैद हो गई।
4 साल बाद इलाके के चौधरी गुलजार अहमद गुज्जर ने मलक ग्रुप और सरोया ग्रुप की सुलह करा दी और सब जेल से रिहा हो गए। लेकिन अब ये वो वक्त था जब सरोया ग्रुप सियासी तौर पर कमज़ोर हो चुके थे। लेकिन फिर साजिद सरोया ने इलाके में सरोया ग्रुप की पहचान बना दी और वो भट्टी ग्रुप के ख़िलाफ़ हो गया कि उन्होंने हमें अपनी इस दुश्मनी में डाला था। साजिद उर्फ काले सरोए पर दर्जनों मुख्तलिफ नौइयत के पर्चे हो गए, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले और जग्गा टैक्स के पर्चे थे। पूरे इलाके में उसका खौफ और दहशत हो गई और वो पुलिस को इंतहाई मतलूब हो गया। साजिद उर्फ काले सरोए के बारे में ये मशहूर था कि वो बात बाद में करता है और गोली पहले चला देता है। इसने भट्टी ग्रुप की नाक में दम कर दिया था। जुल्फ़कार अहमद सरोया को सन 2003 में हार्ट अटैक हुआ और वो अपने खालके हकीकी से जा मिले। इनकी वफ़ात के बाद पूरा ख़ानदान सोग में डूब गया। उसके बाद साजिद सरोया ने एक बंदे को ज़िंदा जला दिया जो कि सरोया ग्रुप की मुखबरी करता था। सन 2007 में ही साजिद सरोया मुख्तलिफ मुकदमात, जिनमें फायरिंग, जग्गा टैक्स लेना वगैरह शामिल थे, जेल चला गया। सन 2007 में ही रंधावा ग्रुप के बंदों की चोरी हो गई। उन्होंने कहा कि ये चोरी साजिद उर्फ काले सरोया ने करवाई है। उन्होंने हवालात में ही काले सरोया की तफ्तीश करवाना शुरू करवा दी। इस बात का काले सरोया को बहुत रंज हुआ कि इनकी सुलह हो चुकी है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उसने इरादा किया कि उसने बाहर निकलकर रंधावा ग्रुप के 5 बंदे इसरार रंधावा, शहादत रंधावा, ज़ुबैर रंधावा, सफदर रंधावा और नदीम रंधावा को कत्ल कर देना है। 3 माह बाद काला सरोया जेल से बाहर आ गया। उसने बाहर आते ही इसरार रंधावा को कत्ल कर दिया, जिसने काले सरोया की तफ्तीश करवाई थी। मगर उसी दिन साजिद उर्फ काला सरोया पुलिस मुकाबले में मारा गया। इस तरह 10 साल सुलह रहने के बाद फिर से खूनी दुश्मनी का आगाज़ हो गया। रंधावा ग्रुप ने इस कत्ल का पर्चा सरोया ग्रुप के 7 बंदों पर करवाया, जिसके बाद ये सब इश्तिहारी हो गए और गांव छोड़कर चले गए। इसके बाद सरोया ग्रुप का एक ही लड़का बचा था जो कि अली रज़ा सरोया था। नवाज़ अहमद नंबरदार सरोया ग्रुप के साथ मिल गया, जिसकी पहले हमदर्दियां रंधावा ग्रुप के साथ थीं। नवाज़ अहमद नंबरदार ने सरोया ग्रुप का बहुत साथ दिया। इसने सरोया ग्रुप के सब बंदों को बेगुनाह करवा लिया और सब बाइज्जत बरी हो गए। शहादत रंधावा, किबरिया रंधावा और रहमत रंधावा इसी दौरान वक्फे से रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। सरोया ग्रुप की कमांड इरशाद अहमद सरोया के बड़े बेटे नदीम अहमद सरोया के हाथ में थी, जो कि आगे लेकर चलते रहे। सन 2010 में रंधावा ग्रुप के इसरार रंधावा के छोटे भाई इजाज़ उर्फ जज्जी रंधावा ने नवाज़ अहमद नंबरदार को शाहकोट बस अड्डे में कत्ल कर दिया और जेल चला गया। अलीम सफदर रंधावा का पिछले 5 साल से नवाज़ अहमद नंबरदार से ज़मीन का तनाज़ा था। कुछ ही महीनों के बाद नवाज़ अहमद नंबरदार के बेटे सरफराज अहमद नंबरदार ने इजाज़ उर्फ जज्जी रंधावा के भतीजे को चक 50 टवाना के करीब कत्ल कर दिया। सरोया ग्रुप ने सरफराज अहमद नंबरदार का पूरा साथ दिया। इजाज़ उर्फ जज्जी रंधावा को सजाए मौत हो गई। दूसरी तरफ रंधावा ग्रुप ने सरफराज अहमद नंबरदार को भी पुलिस से पकड़वा दिया था। अब करीवाला में रंधावा बरादरी के 3 बंदे सजाए मौत हैं। अब सन 2020 है और ये दुश्मनी चल रही है। इस दुश्मनी की ख़ास बात ये थी कि भट्टी ग्रुप, जिनकी वजह से दुश्मनी का आगाज़ हुआ था, उनका एक बंदा भी इस दुश्मनी में कत्ल नहीं हुआ और इस दुश्मनी में सरोया और रंधावा ग्रुप के 11 से ज़ायद बंदे कत्ल हुए और बहुत से ज़ख्मी हुए। मगर सरोया और रंधावा ग्रुप की आने वाली नई नस्ल को पता चल चुका है कि इस दुश्मनी के पीछे कौन था, जिन्होंने दोनों ख़ानदानों को बर्बाद कर दिया। मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि इन सब की आपस में सुलह हो जाए और तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। सुलह होने के बाद सुलह कायम रहे और सब लोग अमन व सुकून से अपने घरों में रहें। आमीन।
चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी मुखालफतें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा इसी वजह से हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उनका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें से बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।